मृत्यु के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में विभक्त किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वो अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघातकता करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन करता है, मंदिरों से धन चुराता है, पराई स्त्री या पर पुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता, बहन, पुत्री, स्त्री, पुत्रवधू, पुत्र इन्हें बिना किसी कारण के त्यागता है, उसे भयानक नरक योनि में जाना पड़ता है एवं उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इस संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग एवं कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, घर में कलह, ज्वर, संतान मृत्यु आदि दुख से वो जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय उसका बड़ा कष्टमय होता है तथा मरने के पश्चात वो भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभिपाक आदि नरकों में कोड़े मारते हुए, घसीटते हुए लिए जाते हैं। वहाँ यमदूत उसे पास में बांध देते हैं। वो भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुख सहन करते हुए रोता है। उस समय मृत्यु काल में दिए दान अथवा सज्जन द्वारा मृत्यु के समय दिए गए पिंडों को वो खाता है, तब भी उसकी तृप्ति नहीं होती। पिंड दान देने पर भी वो भूख और प्यास से व्याकुल लगता है। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को नरक में वे सभी जीव मिलते हैं जिनका उसने मांस भक्षण किया था और वे वहाँ उसके मांस को नोचते रहते हैं तथा वो कई कल्पों तक प्रेत योनि में भटकता रहता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक कथा है। जब ऋषि के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पूछा, महाराज आप इतनी उतावले में कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को पुनर्जीवन दान दे दूंगा। तक्षक ने सुना तो अपने परिचय देते हुए कहा, ऋषिवर, मैं ही तक्षक हूँ और मेरे विष का प्रभाव है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं पाया। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपने मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर भस्म कर दूंगा। जैसे ही तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डस मारा, तभी वो हरा भरा वृक्ष विष के प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कुमंडल से अपने हाथ में जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा तो वो वृक्ष अपने स्थान पर फिर से हरा भरा होकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, ऋषिवर, आप वहाँ किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि कश्यप को संभावना से ज्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने ये उचित नहीं समझा और नहीं माने। वहाँ पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे
ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया है उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई नहीं बच सकता। इस प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सारा धन लेकर वहाँ से विदा हो गए। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है और वो बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। यह आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।